जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी बहुत ही लोभी लालची टाइप की मतलब जो फीमेल है, उन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ भेजने की कोशिश की है तंत्र के द्वारा। तांत्रिक इसमें इन्वॉल्व है और अभी उनकी आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं तांत्रिक के साथ कि आप और आपके सोल कनेक्शन के बीच में तो सब कुछ ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिनके लिए भी ये चैनलाइज हो रही है। आप काफ़ी सोच के परेशान हैं। देखिए कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है उनके साथ एक मेल एनर्जी भी है, ठीक है, और जिनसे वो करवा रही हैं वो भी मेल एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ में इनकी बहुत ही बुरी नज़र लगी हुई है। लगातार आप जब रेमेडी करते हैं, आप हो सकता है पर्सनल सेशन आप लेते होंगे, पर्सनली हीलिंग आप करते होंगे, रेमेडी करते होंगे। जैसे ही आप करते हैं कुछ समय तक ठीक रहता है और फिर ये सारी चीज़ें होती है तो आपको स्पाइडर नज़र आ सकता है। जब आपके तरफ ये सारी एनर्जी स्टक करने की कोशिश करते हैं आपके चक्रा को, आपके हार्ट चक्रा को, खास तौर पर आपके पर्सन के मूलाधार चक्रा को, मनी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जिससे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप लोग आपस में ही उलझते रहे और इनका काम होते रहे। कहीं ना कहीं ये आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा तो है, लेकिन अभी की जो एनर्जी आ रही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी की आ रही है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं अपने पर्सन के साथ और आप काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिव शक्ति यात्रा में हैं। आप में से कुछ लोग आप सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जिसकी वजह से ये आपको बैलेंस नहीं होने देना चाहते। ये आप लोगों को साथ में रहने नहीं देना चाहते हैं, साथ में मतलब पीस आपके लाइफ में नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये बार बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आप दोनों के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर डिसबैलेंस आता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं और आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है और आप वाकई में एक लक हैं। आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर है जिसका प्रयोग करके आप लोगों की भलाई करते हैं। आप अपने अपनों की, उनको बिना बताए भी आप अपने अपनों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग सेंड करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपके पर्सन के थर्ड आई चक्रा पर इन्होंने पहले ब्लॉकेज क्रिएट किया जिससे कि इनको मिसअंडरस्टूड आपको वो करें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसे मेल पर्सन भी है जिनको आपकी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जेलसी थी। उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके पर्सन को कंफ्यूज करने के लिए। आपका जैसे कहते हैं ना, झूठ बहुत ज़्यादा बोला है आपके पर्सन के पास। आपके कोई मैसेजेस हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मतलब ना बनाकर दिखाया है, ठीक है, या ऐसा कुछ मैसेज आपको किया जानबूझकर और फिर उसको डिलीट किया है। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आए। आपने ऐसा कुछ मैसेज किया ही नहीं, आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। आपका इनके साथ ऐसा कुछ बातचीत हुआ ही नहीं। जो चीज़ें उन्होंने आपके पर्सन को कहा है, ये व्यक्ति कभी भी नहीं चाहते कि आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आए, लोग आपको पसंद करें, लेकिन लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। ये देख पा रही हूँ। आपके पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेम है आप लोगों के बीच में, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके बीच में। आपके लाइफ में हीलिंग आया तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आपने या तो हीलिंग सीखा है या हीलिंग सीखने के बाद आपके लाइफ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिससे क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्शन करते हैं, ये जो निगेटिविटी, या तो आपने कुछ रेमेडी सीखा है जिससे कि आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, मंत्रा, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिससे कि ये जो कुछ भी भेज रहे हैं, चाहे ये फीमेल एनर्जी हो चाहे ये मेल एनर्जी, दोनों ही है यहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट, तो ये किसी भी प्रकार का काली क्रिया कर रहे हैं। ये चीज़ें अब इनके तरफ, जब से आपने हीलिंग किया है, जब से आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है परमात्मा जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, तब से ये जो कुछ भी भेज रहे हैं वो इनके तरफ ही वापस बैकफायर किया जा रहा है।
जिससे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो फीमेल एनर्जी है ये उनसे लड़ रही है, जिन्होंने आपके लिए ये सारी चीज़ें की। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत सारी झूठ, ये भी झूठ ही कहती है, बहुत छली है, ठीक है। इन्होंने झूठ बोल कर ही आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवाई है। और जब उनको अब जो कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि आप एक प्योर सोल हैं, और क्योंकि उनके तरफ सबसे पहले कर्मा बैकफायर हुआ है। आपके लिए मार्गदर्शन है, बहुत जल्दी अपने पर्सन के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपको कहा भी जा रहा है कि आप अपने पर्सन के करीब रहिए। आपके पर्सन आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने कनेक्शन में और क्लोजनेस आप आ सकते हैं, और ज़्यादा भावनात्मक इमोशनली आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। आपके क्रिएटिव मतलब आपके सैक्रल चक्र में जो भी प्रोजेक्शन किया गया था यहाँ पर हील हो गया, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका या आपके पर्सन का पास्ट लाइफ का जो कर्मा था, बैगेज था, जो जुड़ा था, वो हील हो रहा है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन चल रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आपको कुछ डिसबैलेंस फील हो किसी चक्र पर, जैसे जो फीमेल हैं उनको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो कुछ भी होता है जैसे कि मंथली साइकिल में वो कुछ अलग तरीके से हो रहा है, इस तरीके से भी एनर्जी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है। इन्होंने जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ सेंड किया है, निगेटिव चीज़ें सेंड किया है, वो सारी चीज़ें प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यूरिफिकेशन चल रहा है यहाँ पर। इसकी वजह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके और आपके सोल कनेक्शन के लिए आ रहा है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो माँ सरस्वती माता जी की असीम कृपा है। आप अपने करियर में बहुत ही ऊंचा मकाम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, जिसको रोकने के लिए भी इन्होंने कोशिश किया, लेकिन इनकी कोशिश निष्फल होगी। आप पंचतत्व मेडिटेशन कीजिए। यदि आप कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे जहाँ पर आप गो आउटसाइडर आया है, तो यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट जरूर कीजिए। प्रकृति के करीब रहिए। अपने दुख दर्द के बारे में अब कम सोचिए, आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। 45 से 55 एज के बीच में ये जो फीमेल एनर्जी है वो हो सकती है बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बहुत ही जेलस है, एक्स्ट्रा जेलस है आपसे, ठीक है। आपके कनेक्शन से, आपके ग्रोथ से, आपके ब्यूटी से, आपके सक्सेस से ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो मेल है वो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो देखिए आपके लाइफ में प्यूरिफिकेशन चल रहा है यहाँ पर, तो प्यूरिफाई हो रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा काम रहिए, काफ़ी ज़्यादा कूल रहिए, और जो कुछ भी आपको पता चल रहा है ना, जो चीज़ें भी आपको चैनलाइज हो रही है किसी के द्वारा आपको पता चला, आप रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए। और मेडिटेशन आप और आपके सोलमेट दोनों यदि इस वीडियो को देखते हैं, अगर किसी के लिए भी तो आपको पंच तत्व मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपको हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए। हीलिंग सीख कर खुद की भी और अपने सोल कनेक्शन की भी यहाँ पर हीलिंग आप कर सकते हैं। आपके लिए कंपेशन का कार्ड आया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रॉब्लम की तरफ अब ध्यान देना बंद करेंगे, अब आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे, अब आप रेमेडी की तरफ ध्यान देंगे, आप सबको फॉरगिव करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें थी जो हील हो रहा है, अब हम अपने तरफ ध्यान देंगे, अब हम अपने रेमेडी की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं 1 बाय 1। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए।